चलिए हेलो दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और शुरुआत करते हैं हम लोग आज 12th का फिर से एक नया टॉपिक के साथ। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में जो है हम लोग विखंडन के बारे में पढ़े थे और अपखंडन पढ़ लिए थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन का ही प्रकार जिसका नाम है पुनर्जनन, जिसको हम लोग रीजेनरेशन बोलते हैं। अब जो है पुनर्जनन की बात की जाए तो पुनर्जनन कहते हैं किसको, तो याद रखिएगा यह भी जो है एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार। अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें जीव के शरीर का कोई भी भाग, हम लोग एक चित्र बना रहे हैं जिसमें समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है प्लेन एरिया है। क्या है? प्लेन एरिया। अब ये प्लेन एरिया क्या होता है? तो प्लेन एरिया एक जीव है जिसमें पुनर्जनन की क्रिया होती है खासकर। अब अगर हम लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि देखिए जैसे कि आप लोग घर में छिपकली देखे होंगे। अगर छिपकली का पूंछ जो है किसी कारण से अगर अलग हो जाता है तो वो कुछ समय के बाद जो है वो पूंछ का निर्माण कर लेता है। उसी प्रकार से ये पुनर्जनन कि यदि किसी भी जीव का जो है या कोई ऐसा जीव है जिसके शरीर का कोई अंग जो है अलग हो जाता है या विलुप्त हो जाता है तो उस अंग का निर्माण वो जीव जो है पुनः कर लेता है, तब उसी को हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। और ये खास करके होता है प्लेन एरिया में। अगर प्लेन एरिया जो है ये मतलब कि कई भागों में बढ़ जाता है इस प्रकार से, और ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया ये जो इसका भाग है इसका नीचे वाला भाग अब विलुप्त हो चुका है और ये जो है इसका बीच वाला भाग हो गया, इसका बीच वाला भाग विलुप्त हो गया और ये जो है आपका सबसे नीचे वाला भाग। तो ये जो है प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया 3 खंडों में बढ़ चुका है। ऊपर वाले भाग का नीचे वाला गायब है, बीच वाला का ऊपर और नीचे दोनों। तो ये सारे के सारे खंड जो है यानी कि इस खंड का जो है पूरा शरीर के नीचे वाला हिस्सा जो है विलुप्त हो चुका है यानी कि अलग हो चुका है। अब ये क्या करेगा कि जो भी है ये पूरा का पूरा धीरे धीरे करके ये विलुप्त अंग को भी निर्माण कर लेता है और इस प्रकार से एक प्लेन एरिया ये बन गया। दूसरा इधर ये भी जो है ये खंड जिसका ऊपर और नीचे का भाग विलुप्त हो चुका है वो भी जो है क्या करेगा कि शरीर के ऊपर और नीचे वाले हिस्से का निर्माण कर लेगा। चलिए तो ये भी एक प्लेन एरिया का निर्माण हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ये खंड का ऊपर वाला हिस्सा गायब हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है ये प्लेन एरिया बन गया। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर का कोई अंग विलुप्त हो जाता है, जिसमें जीव के शरीर का कोई अंग विलुप्त हो जाता है तो वह जीव अपने विलुप्त अंग का निर्माण पुनः कर लेता है, तब उसी को हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है फिगर ये जो है प्लेन एरिया का है, प्लेन एरिया। और प्लेन एरिया में जो है वास्तविक पुनर्जनन होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और वैज्ञानिक ऐसी खोज में जुटे हैं कि जिस प्रकार से प्लेन एरिया जो है अपने शरीर के अंग का निर्माण पुनः कर लेता है विलुप्त होने के बाद, उसी प्रकार से यदि मनुष्य में ऐसा कर दिया जाए या कोई और जीव में कर दिया जाए तो अगर उसके शरीर का कोई अंग जैसे पैर हो गया कट जाता है किसी कारण से तो धीरे धीरे उसके पैर का निर्माण हो जाए। तो ऐसा जो है वैज्ञानिक खोज में जुटा हुआ है लेकिन अभी तक सफलता हासिल हुआ नहीं। तो ये था पुनर्जनन। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और
आगे हम लोग को पढ़ना है एक बीजाणु जनन। चलिएगा, अब जो है हम लोग पढ़ लेते हैं बीजाणु जनन के बारे में। इसको हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। चलिएगा, अब स्पोर फॉर्मेशन को समझने के लिए एक ज्यादा भारी नहीं आसान सा फिगर बना लेते हैं। और इसके ऊपरी हिस्से पर इस प्रकार से गोलाकार संरचना पाया जाता है। तो ये जो है आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र जो है राइजोपस का है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया जाता है कि बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो यह भी जो है अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, और हम लोग बोलेंगे अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें बीजाणु का निर्माण, इसके अंदर जो ये है इसको हम लोग बीजाणु बोलते हैं, बीजाणु का निर्माण, और ये जो पूरा है ये गोल संरचना, इसको हम लोग बीजाणुधानी बोलते हैं, बीजाणुधानी। तो अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया या वैसा प्रकार जिसमें बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है, किसके अंदर होता है? बीजाणुधानी के अंदर होता है, तब उसी को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये चीजें याद रखना। और ये बीजाणु जो है काफी हल्के होते हैं, ये बीजाणु काफी हल्के होते हैं, जो हवा के माध्यम से या अदर कोई भी माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। ये चीजें याद रखिएगा। अब बताया जाता है कि ये जो बीजाणु है, देखिएगा खास करके ये बीजाणु जनन जो होता है ये कवक में होता है और शैवाल में होता है। तो ये चीजें याद रखने वाली बात है। पूछ देगा कि बीजाणु जनन जो है मुख्यतः किस में होता है, तो कवक और शैवाल में होता है। ये चीजें याद रखिएगा। और राइजोपस जो है एक प्रकार का क्या है? कवक है, और इसमें जो है बीजाणु का निर्माण हो रहा है, और ये बीजाणु जो है वायु के माध्यम से फैल जाएगा, और जहाँ पे इसको अनुकूल स्थिति मिलेगा या नमी मिलेगा तो वहां पे जाके ये फिर से जो है अंकुरित होकर के एक नए राइजोपस का निर्माण करेगा। ये चीजें याद रखना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बीजाणु जो होता है, बीजाणु जनन में जिस बीजाणु का निर्माण हो रहा है वो बीजाणु दो प्रकार के होता है। एक बीजाणु जो होता है मोटाइल होता है, यानी कि गतिशील होता है, भ्रमणशील होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जूस्पोर। यानी कि वैसा बीजाणु जो मोटाइल होता है उसको हम लोग जूस्पोर बोल देते हैं। यानी कि जूस्पोर एक होता है, यानी कि इसको हम लोग चल बीजाणु बोलते हैं, और एक होता है अल्फानोस्पोर, अल्फानोस्पोर, जिसको हम लोग अचल बीजाणु कहते हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि जूस्पोर जो है मोटाइल होता है, जूस्पोर मोटाइल होता है, यानी कि यह जो है गतिशील होता है। मोटाइल का मतलब गतिशील, यानी कि यह गति करेगा, और यह जो है नन मोटाइल होता है, यानी कि अगतिशील होता है। ये चीजें याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है फ्लैजला पाया जाता है, फ्लैजला पाया जाता है, और इसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता है। ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो है चल बीजाणु जो है नाशपाती के आकार का होता है। यह जो है नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती के आकार का, जबकि यह जो है गोलाकार होता है। ये चीजें याद रखिएगा। और भी जैसे कि अब जो है अचल बीजाणु पाया किसमें जाता है, तो याद रखिएगा एक है
यूलोथ्रिक्स, फिर है म्यूकर, और ये जो राइजोपस है यह अचल बीजाणु का ही जो है एक उदाहरण है। यानी कि ये जो राइजोपस में जो बीजाणु का निर्माण होता है वो कैसा होता है, नन मोटाइल होता है। जबकि अगर हम लोग चल बीजाणु की बात करें तब इसके अंतर्गत आता है क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस। ये चीजें याद रखिएगा। क्लेमाइडोमोनस में कौन सा बीजाणु, तो चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर का निर्माण होता है। और दूसरा है क्या, तो बाउचेरिया, बाउचेरिया में भी जो है बताया जाता है कि चल बीजाणु का ही निर्माण होता है। ये बहुत सारा अंतर है। कभी अगर एग्जाम में आ जाता है कि अल्पानोस्पोर और जूस्पोर में अंतर स्पष्ट करें तो आप आसानी से कर सकते हैं कि जूस्पोर मोटाइल होता है और अल्पानोस्पोर जो है नन मोटाइल होता है। यानी कि यह गतिशील होता है और यह अगतिशील होता है, और यह भ्रमणशील होता है, यह भ्रमणशील नहीं होता है। इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। इसका आकार जो है नाशपाती के समान होता है, जबकि इसका आकार जो है गोलाकार होता है। और अचल बीजाणु का निर्माण किसमें होता है, तो यूलोथ्रिक्स में, म्यूकस में और राइजोपस में। और चल बीजाणु का निर्माण किसमें होता है, तो क्लेमाइडोमोनस में और बाउचेरिया में। तो ये चीजें आप याद रखिएगा और बीजाणु जनन यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब जो है यहीं पर अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम भी बोलते हैं, सीलियम, पेनिसिलियम। अब बात यहाँ पर ये आती है कि पेनिसिलियम जो है इस प्रकार का आकार का होता है। और ये जो है पेनिसिलियम है और इसमें जो है बीजाणु का निर्माण इस प्रकार से होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं, कोनिडिया। और ये कोनिडिया जो है फिर अलग होकर के, ये कोनिडिया अलग होते जाएगा। ये भी एक प्रकार का बीजाणु ही है और ये अलग होकर के इसको हम लोग कोनिडिया बोल रहे हैं, कोनिडिया। यानी कि पेनिसिलियम में जो है अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो कोनिडिया के द्वारा होता है। और कोनिडिया है क्या, तो कोनिडिया जो है एक प्रकार का बीजाणु है। क्या है, बीजाणु। और इसको जो है नन मोटाइल बोल सकते हैं, न मोटाइल बोल सकते हैं, समझ गए ना। ऐसे जो है ये नन मोटाइल ही होता है। और याद रखिएगा पेनिसिलियम में जो है अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो कोनिडिया के द्वारा होता है। और यह जो है कोनिडिया क्या है, तो एक प्रकार का बीजाणु है। इसको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पेनिसिलियम में जो है अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो कोनिडिया के द्वारा होता है। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में कि कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या। तो ध्यान दीजिएगा, बताया जाता है कि यह भी जो है अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें पेड़ पौधा के कायिक भाग से। अब बात यहाँ पर यह आती है कि पेड़ पौधा का कायिक भाग है कौन।
अब पेड़ पौधा का कायिक भाग कौन है? तो जड़ हो गया, दूसरा तना हो जाएगा, तीसरा पत्ती हो जाएगा, कली हो जाएगा, और ये सारा का सारा जो है ये पेड़ पौधा का कायिक भाग है। और बताया जाता है कि अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें पेड़ पौधा के कायिक भाग कौन कौन है? जड़, तना, पत्ती, कली से एक नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि कायिक भाग से जो है एक नए पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए, एक है कायिक जननीय, या इसको प्रवर्ध भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बना करके आप लिख सकते हैं, कायिक जननीय या प्रवर्ध क्या है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल प्रोपेग्यूल क्या है, यानी कि कायिक जननीय या प्रवर्ध क्या है? तो बताया जाता है कि पेड़ पौधा का कायिक भाग अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधे का निर्माण करता है, तब उसी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। याद रखिए। अब जैसे कि सोच लीजिए कि पेड़ पौधा का कोई भी भाग, चाहे जड़ है, चाहे तना है, चाहे पत्ती, और वो अलग हो गया पेड़ पौधा से, और उसको जो है अनुकूल परिस्थिति मिल रहा है, यानी कि उसके लिए अच्छा परिस्थिति है, तब क्या करेगा कि उस भाग से जो है एक नए पौधे का निर्माण होने लगता है, तब उसी को हम लोग बोल देते हैं कायिक जननीय या प्रवर्ध बोलिए, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो ये चीजें याद रखिएगा। और हम लोग जान गए कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, कायिक जननीय, यानी कि कायिक जननीय के बाद जो है इसको प्रवर्ध बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। देखिएगा, आप लोगों से अभी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, और उसके बाद जो है आप बोले कि कैसा वीडियो लगा। जब तक आप बोर्ड पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे मतलब कॉमेडी वगैरह होगा, तो अभी तो खास करके नहीं, क्योंकि अभी जो है खुद कैमरे की नज़र में आने पर हमें मतलब ऑड फील मतलब महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। और अभी जो है आप लोग फोकस कीजिए बोर्ड के ऊपर, और जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिख करके भेजिए जो आपको समझ में नहीं आता है, तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। और हमें तो नहीं लगता है कि समझने में कोई दिक्कत होता होगा, आप आसानी से समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब जो है हम लोग बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितना प्रकार के होता है? तो यह 2 प्रकार के होता है, यानी कि इसको हम लोग कायिक प्रवर्धन बोल रहे हैं। कायिक प्रवर्धन, और कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार के होता है। एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, और पहले हम लोग प्राकृतिक पढ़ेंगे, इसलिए प्राकृतिक लिख लीजिएगा। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो ये 2 प्रकार के होता है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो, कि कायिक प्रवर्धन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा क्या, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृतिक को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसको बोलेंगे क्या, कि इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसको बोल देंगे आर्टिफिशियल। ये जो है आपका नेचुरल है, और इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल
तो ये चीजें याद रखिएगा, एक नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल है। अब जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में। और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है पेड़ पौधा के विभिन्न भागों के द्वारा होता है। अब जो है सबसे पहला जो भाग है वो है जड़। अब जो है फर्स्ट नंबर में नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पेड़ पौधा के निम्न कायिक भाग के द्वारा होता है। अब सबसे पहला जो कायिक भाग है उसका नाम है जड़, और जड़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसको हम लोग रूट बोलते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कुछ पौधे का निर्माण जो है जड़ में उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा होता है। यानी कि कुछ पौधों का निर्माण जो है जड़ के द्वारा होता है, तब बोला जाता है कि उस पौधे में कायिक प्रवर्धन जड़ के द्वारा होता है। ये चीजें याद रखिएगा। और बहुत बार जो है एग्जाम में पूछता है कि निम्न में किसमें जो है जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो है शकरकंद। शकरकंद हो गया। उसके बाद आप शीशम का नाम सुने होंगे, शीशम। उसी प्रकार से आप डहेलिया का नाम सुने होंगे, डहेलिया। और एक जो है सतावर। और ये सब में जो है बताया जाता है कि कायिक प्रवर्धन जड़ के द्वारा होता है। यानी कि ये सब पौधे का निर्माण जो है जड़ में उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा होता है। तो ये हो गया जड़ के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे तना के बारे में, कि तना के द्वारा भी जो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। लेकिन तना में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टीम। अब जो है इसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत तना। अब अंडरग्राउंड स्टीम है कौन कौन, तो याद रखिएगा एक अंडरग्राउंड स्टीम है आपका आलू, और क्या है तो दूसरा है प्याज, लहसुन, और तीसरा में जो है आप अरबी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कंदा बोलते हैं, या पेप्ची, अरबी। और चौथा में जो है आपका अदरक, हल्दी, केला। अब ये सब जो है भूमिगत तना है, जितना भी लिखा गया है इधर नाम, ये सब अंडरग्राउंड स्टीम है। और इसमें कायिक प्रवर्धन, और वो भी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। और किसके द्वारा होता है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आलू में जो है आई के द्वारा होता है, या कहीं कहीं पे जो है ट्यूबर भी लिखा हुआ रहता है, जिसको हम लोग आंख बोल सकते हैं या इसको कंद बोलते हैं, आंख या कंद के द्वारा। दूसरा जो है लहसुन और प्याज में जो है कायिक प्रवर्धन बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा होता है। ये चीजें याद रखिएगा। और अरबी में जो है कायिक प्रवर्धन कॉर्म के द्वारा होता है, कॉर्म, जिसको हम लोग घनकंद बोलते हैं, घनकंद। ये चीजें याद रखिएगा। इसको बल्ब को बल्ब भी बोलते हैं, तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसमें अदरक, हल्दी और केला में जो है इसमें कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है, जिसको हम लोग प्रकंद भी बोलते हैं, प्रकंद। ये चीजें याद रखिएगा। अब ये था अंडरग्राउंड स्टीम, यानी कि भूमिगत तना में भी जो है बताया जाता है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। और भूमिगत तना के अंतर्गत जो है ये सारा नाम लिखा गया, आलू, प्याज, लहसुन, अरबी, अदरक, हल्दी, केला। और ये सब में जो है कायिक प्रवर्धन होता है। और आलू में कायिक प्रवर्धन आई के द्वारा या ट्यूबर, आप लोग देखे होंगे जो आलू होता है उसमें आंख टाइप का इस प्रकार से उपस्थित होता है, और जिसको हम लोग आई बोलते हैं।
और इसी के द्वारा जो है नया पौधा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से आप प्याज में देखे होंगे, इसके बीच में जो है एक बल्ब टाइप का होता है और इसी से एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, प्याज और लहसुन में जो है बल्ब के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। और याद रखिएगा, अदरक, हल्दी और केला में जो है कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा यानी कि प्रकंद के द्वारा होता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक है क्या, तो एक है आपका सब एरियल स्टीम। सब एरियल स्टीम। अब सब एरियल स्टीम में आता है एक दूब घास, ये चीजें याद रखिएगा। दूसरा जो है आपका स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, तीसरा जो है आपका पुदीना हो जाएगा, और तीसरा जो है पुदीना हो गया, चौथा जो है आपका जलकुंभी हो जाएगा। ये चीजें याद रखिएगा। अब बात यहां पर ये की जाती है कि दूब घास में जो है कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा दूब घास में जो है कायिक प्रवर्धन रनर के द्वारा होता है, रनर्स के द्वारा। अब स्ट्रॉबेरी में जो है कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो स्टोलोन्स के द्वारा होता है, स्टोलोन्स के द्वारा। ये चीजें याद रखिएगा। और पुदीना में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो इसमें जो है कायिक प्रवर्धन जो है आपका हो जाता है सकर्स के द्वारा। किसके द्वारा, सकर्स। ये चीजें याद रखिएगा। और जलकुंभी में जो है ऑफसेट के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। यानी कि पेड़ पौधा में जो है जड़ के द्वारा तो कायिक प्रवर्धन हुआ ही हुआ, और दूसरा जो है अंडरग्राउंड स्टीम के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन हुआ पेड़ पौधा में, और तीसरा जो है सब एरियल, यानी कि इसको हिंदी में अगर बोले तो अर्धवायवीय तना बोल सकते हैं, अर्धवायवीय तना। और अर्धवायवीय तना में भी कायिक प्रवर्धन होता है, और ये सब जो है आपका अर्धवायवीय तना है, और इसमें किसके द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन हो रहा है, और ये सीधे सीधे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाता है। तो इसको आप ध्यान रखें और याद करने का प्रयास करिए। पीछे वाला जो भी बताया गया जड़ से लेकर के अभी तक, ये सारा का सारा सब टोटल जो भी बता रहे हैं सब के सब जो है एक ऑब्जेक्टिव है, तो इसको याद रखिएगा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक है बुलबिल। अब ये बुलबिल क्या होता है, तो याद रखिएगा बुलबिल जो है यह एक पौधा है जिसका नाम है, एग्जाम्पल इसका बता देते हैं पहले, अगैव। और अगैव एक ऐसा पौधा है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग बुलबिल के बारे में जान लीजिए। अब बुलबिल के द्वारा कायिक प्रवर्धन अगैव में होता है, ये जान गया। अब ध्यान दीजिएगा, बुलबिल एक प्रकार का बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं होता है। बुलबिल एक प्रकार का बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं होता है। आपको बताया गया था कली के द्वारा भी एक नए पौधे का निर्माण होता है। जो पुष्प के अक्षीय भाग पर, जैसे कि कोई मान लीजिए कि पुष्प है, और पुष्प के ये जो अक्षीय भाग है इसी पर पुष्प के अक्षीय भाग पर विकसित होता है, और पुष्प के साथ संलग्न होते हुए अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित होकर के यह फिर जो है जमीन पर गिर जाएगा। अब ये अंकुरित हो चुका है और धीरे धीरे यह एक पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है बुलबिल के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। क्या बोले कि बुलबिल एक प्रकार का बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं होती है जो पुष्प के अक्षीय भाग पर विकसित होता है, और पुष्प से संलग्न होते हुए, यानी कि पुष्प से जुड़ा हुआ ही रहेगा, तभी जो है ये अंकुरित हो जाता है, और फिर अंत में जो ये जमीन पर गिर जाएगा, और जमीन पर गिर करके एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो ऐसा होता किसमें है,
तो ये खास करके अगैप में होता है और ये एनसीईआरटी का पॉइंट है वो। तो ये चीजें आप याद रखिए। तो ये तो हो गया आपका अगैप के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग एक और जान लेते हैं। ये सब जितना भी बता रहे हैं, पहला रूट, दूसरा अंडरग्राउंड स्टीम, तीसरा जो है सब एरियल स्टीम, और चौथा जो है आपका बुलबिल, और एक लास्ट जो है पांचवा जिसका नाम है लीफ। अब लीफ के द्वारा भी जो है कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि पत्ती के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, ये खास करके जो होता है वो है एक ब्रायोफिलम की पत्ती। अब ये जो ब्रायोफिलम की पत्ती होती है इस प्रकार से तो नहीं होती है, बुक में भी आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से होता है। ये पत्ती है, मान लीजिए इस प्रकार से ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, और बीच में जो है ये आपका ऐसे और ऐसे, इस प्रकार से ब्रायोफिलम की पत्ती होती है। अब ये जो है ब्रायोफिलम की पत्ती पर जो है या किनारों पर जो है पर्णकलिकाएं उपस्थित होता है, और ये पर्णकलिकाएं विकसित होकर के ही एक नए पौधे का निर्माण करता है। हर जगह से, यहां से भी एक नया पौधा बनना शुरू हो जाएगा, यहां से भी एक नया पौधा बनेगा, और ये नीचे रूट बन रहा है, और यानी कि हर जगह से, यानी कि ब्रायोफिलम पत्ती के किनारों पर जो है क्या पाया जाता है, पर्णकलिकाएं उपस्थित होती है, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होगा। ये पत्ती जो है आपका ब्रायोफिलम का, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन पत्ती के द्वारा होता है। ये चीजें याद रखिएगा। और ये 5 पॉइंट जो है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में था, यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में था। तो चलिए और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सभी लोगों को बता दें कि बायो का जो है एक अच्छा क्लास चल रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर पूछें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द सभी लोगों को बता दें। तब तक के लिए बस इतना।